Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉक कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो आज हम ड्राइंग पैड बनाने वाले हैं, जो भी हम लैपटॉप में यूज करते हैं पेन ड्राइंग करने के लिए। तो सेम वैसा ही छोटा सा हम बनाने वाला है, जहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे, उसको एक अच्छा सा नाम दे देंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट करा हुआ है। कैसे करा हुआ है चलो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक स्टेज क्रिएट करा है। सिंपली यहाँ पे दो कलर लिए हैं मैंने, स्काई कलर लिया है और व्हाइट कलर का स्क्वायर यहाँ पे रखा है, और कुछ नहीं करा है। यहाँ पे ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स कैरेक्टर लिए है, जैसे ये मैंने ब्रश लिया है। आप यहाँ से भी पेन का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्रश अपलोड करा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें स्क्वायर कॉस्ट्यूम्स में जाके यहाँ सर्कल सब ड्रॉ कर लेना है विथ फोर बॉर्डर, और यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने फोर कलर्स लिए हैं, आप कितने चाहे वो उतने ले सकते हो। जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है। ठीक है, तो ये हमारे कलर्स हो गए, ये हमें ड्राइंग के टाइम पे हेल्प करेंगे। उसके बाद हमें दो चीजें चाहिए। एक तो साइज इंक्रीज करने के लिए, अगर मुझे डार्क पेन चाहिए तो उसके लिए। अगर मुझे लाइट पेन चाहिए या पतला ड्राइंग चाहिए तो उसके लिए हम उसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे सर्कल लिया और यहाँ पे स्क्वायर लिया है, यहाँ पे प्लस और माइनस। ये मैंने इरेजर ड्रॉ करा हुआ है, कस्टमाइज कर सकते हो आप। यहाँ पे भी एक आप स्क्वायर ड्रॉ करके उसको एडजस्ट कर सकते हो जिस तरह से आपको चाहिए। बहुत सिंपल है बनाना, आप एक बार ट्राई करोगे आपसे भी हो जाएगा। और ये टूल बार है, यानी कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, और इसको यहाँ पे सिर्फ सेटअप करने के लिए लिया है, लुक के लिए, कुछ उसका काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेट कर दिया है, और यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये कलर सेट कर दिए। इस तरह से कुछ हमारा फाइनल लुक दिख रहा है प्रोजेक्ट का। अब चलिए हम मेन प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में हमें पेन साइज चाहिए। तो पेन साइज यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वेरिएबल बनाया हुआ है, आप भी वेरिएबल्स बना लें। उसके बाद हमें ये पेन वाला ब्लॉक चाहिए। अब आप अपने स्क्रेच का प्लेटफॉर्म खोल के देखोगे तो यहाँ पे आपको पेन जैसा ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इसको हमें लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर का पर्पल जैसा कुछ दिख रहा है आपको, एक एड एक्सटेंशन, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंशन आपको मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ से हमें ये वाला लेना है, पेन ड्रॉ विथ योर स्प्रिट्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह का कुछ ब्लॉक दिखेगा माई ब्लॉक के नीचे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बेसिक सेटिंग्स। चलिए अभी हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रश पे, यानी कि हमारी जो पेन है उस पे, इसका हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही सबसे पहले तो वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, और उसके बाद शो करवा देंगे। ये हो गया शो। और अब हम क्या करेंगे, पेन वाले ब्लॉक पे आएंगे। यहाँ पे मैंने पेन पे क्लिक करा और यहाँ पे इरेज ऑल। क्यों, क्योंकि अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे चाहिए कि ये पूरा बोर्ड क्लीन दिखे मुझे। उसके बाद हम पेन साइज सेट करेंगे। तो वही वेरिएबल्स पे आ जाएंगे, पेन साइज, और यहाँ पे मैं मीडियम 3 कर रही हूँ फिलहाल, 3। ठीक है, उसके बाद हम उसकी पेन साइज को सेट करेंगे। तो पेन साइज को सेट करने के लिए हम यहाँ से पेन साइज नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ से पेन साइज लेंगे। तो यहाँ पे पेन कलर, चेंज पेन, सेट पेन कलर, और यहाँ पे सिचुएशन ब्राइटनेस, चेंज पेन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सेट पेन साइज। ठीक है, तो ये हमारी हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया ब्लॉक। और उसके बाद वेरिएबल्स पे आएंगे, वही पेन साइज है यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब हम पेन साइज का कलर सेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ आएंगे, सेट पेन कलर टू। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जो भी कलर है वही रख रही हूँ। आप यहाँ पे ब्लैक चूज कर सकते हो, जो भी आपका पसंदीदा हो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वही कलर यूज करेगा ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद वापस से हम उसको शो करवा देंगे। यहाँ पे मैंने शो करवा दिया, ये हमारा ब्लॉग इतना रेडी है।
अब मेन ड्राइंग पे आते हैं कि मुझे चाहिए कि अगर मैं इस तरह से कुछ माउस सर्कल करूँ तो वो सर्कल होना चाहिए, वो ड्रॉ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कोडिंग करेंगे, कंट्रोल वाले ब्लॉक पे आएंगे। ये मैंने फॉरएवर वाला ब्लॉक लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी पोजीशन सेट करेंगे। उसकी पोजीशन क्या सेट करेंगे, गो टू एक्स एंड वाई, और वहां पे जहां जहां माउस जा रहा है वहां वहां मुझे पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए हमने लिए ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें मेन लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो मेन लॉजिक के लिए सबसे पहले इवेंट वाले ब्लॉक पे जाएंगे, इफ एंड एल्स वाला ब्लॉक क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माउस डाउन, और यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद वापस से एक इफ वाला ब्लॉक लेंगे, इफ एल्स वाला। ये इफ वाले ब्लॉक के अंदर ही हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पे मुझे हम लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेस देन, और यहाँ पे हम माउस की साइज लेंगे, माउस एक्स, ये रहा। पर माउस एक्स कितना है, 117 से ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए, पेन ड्रॉ करनी चाहिए। पेन, ये रहा। ठीक है, अदरवाइज पेन को अप कर दो, क्योंकि हमें वो ड्राइंग नहीं करनी है तभी। अब ये कोडिंग हो गए, इसको हम शो के साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पहला बेसिक कोड रेडी है। अब मेन बात, इसको पता कैसे चलेगा कि कब हमें ग्रीन कलर देना है, कब हमें पिंक देना है, रेड देना है। तो उसके लिए हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले उसके ब्रॉडकास्ट सेट करेंगे, यानी कि मैंने जो 4 कलर लिए हैं, हम चारों कलर का मैसेज सेट करेंगे। यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ रेड। दूसरा कलर मैं सेट कर रही हूँ, आपके 4 कलर लेने, ये दूसरा कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक। आपको इसी तरह से फटाफट चारों कलर यहाँ पे मैसेज पे ऐड कर दे देंगे। चलिए मैं पहले ऐड कर ले दे रही हूँ। चलिए, तो हमारे चारों कलर रेडी हैं। अब उसको हम सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे कि जब भी मुझे ये रिसीव होता है तब हमें वो कलर पे सेट करना है। तो यहाँ पे हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहला हम कौन सा कलर करेंगे, अगर यहाँ पे ग्रीन है तो चलो हम ग्रीन ही कर लेते हैं। वेन आई रिसीव ग्रीन, अगर मुझे ग्रीन रिसीव होता है तो क्या करेंगे, सेट कलर, सेट पेन कलर, और यहाँ पे हमें ग्रीन करना है। आप इस तरह से भी कुछ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे थे ये ग्रीन कलर आ गया, इस तरह से भी सेट कर सकते हो आपने। सेम इसी तरह से हमें दूसरे 4 कलर करने हैं। तो चलिए मैं फटाफट से वो कर लेती हूँ। तो ये हमारे चारों कलर रेडी है। ठीक है, ये हम कुछ इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखे। मैसे नहीं लगना चाहिए वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना हमारा कोड हो गया है। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें ये कोडिंग करनी है, अगर मैं प्लस 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 क्लिक कर रही हूँ तो पेन की साइज बढ़नी चाहिए, मतलब जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पेन को अपडेट करना है। तो उसके लिए और एक ब्रॉडकास्ट में हम मैसेज सेट करेंगे, अपडेट पेन, ताकि हमें पता चले कि पेन है वो या तो साइज उसकी इंक्रीज हुई है या तो उसकी साइज डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब इस पे हम कोडिंग करेंगे, व्हेन आई रिसीव। अगर मुझे अपडेट पेन रिसीव होता है तो हम क्या करेंगे, सेट पेन करेंगे, पेन वाले ब्लॉक पे आएंगे, सेट पेन साइज टू पेन साइज, मतलब जो भी उस टाइम की पेन साइज होगी
जो हमने यहाँ पे प्लस करते वक्त जो भी वो होगी वही हम ड्रॉ करेंगे तभी आएगी, ठीक है। सेम उसी तरह से हम ये इरेजर वाला कोड करेंगे। इरेजर में क्या होगा कि अगर मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी हमने ड्रॉ करा हुआ है वो क्लीन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम आ जाते हैं व्हेन आई रिसीव्ड क्लियर, मतलब वापस से हमें एक ब्रॉड मैसेज क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लीन, या तो क्लियर लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्लियर ही लिख लेते हैं, ठीक है। व्हेन आई रिसीव क्लियर, तो क्या होना चाहिए, इरेज ऑल, मतलब सब कुछ आप क्लियर ही कर दो, ठीक है। ये हमारी बेसिक कोडिंग हो गई। यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है। ये हमारा फाइनल ब्लॉक था, मेन लॉजिक हमने यहीं पे लिख लिया, बाकी सब में कुछ नहीं है। इसी तरह से है कि अगर मुझे रेड कलर रिसीव होता है तो क्या करो, वहां पे ब्रॉडकास्ट रेड कर दो, ठीक है। यहाँ पे रिसीव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्हेन दिस पे क्लिक। हमें ये चाहिए कलर पे क्लिक करें हम इस तरह से, तो हमें वो कलर पेन में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम व्हेन दिस पे क्लिक और ब्रॉडकास्ट कलर जो भी हमने चूज करा, ठीक है। अब ये सेम कोडिंग यहाँ पे चारों कलर में आएगी। अगर आपने ज्यादा कलर लिए तो वो वहां पे भी आएगी, सेम ही कोडिंग आएगी। तो चलिए मैं पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, ताकि हमें वापस से एक ना एक कोड करना ना पड़े। वहां पे जाके हम ईच वन के लिए हम चेंज करेंगे सारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर है तो हम यहाँ पे ब्लू मैसेज दिख नहीं रहा, चलिए शायद से हमने लिखा नहीं होगा, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं ग्रीन, तो ग्रीन, और यहाँ पे पिंक। ब्लू ग्रीन रेड, हमने पिंक भी लिया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार यहाँ पे वापस से आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर हमारा सही से है या नहीं। देखो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक पे ग्रीन तो आ गया, व्हेन रेड फ्लैग क्लिक पे रेड तो आ गया। यहाँ पे हमें ब्लू सिलेक्ट करना था लेकिन हमने लिखना ही भूल गए, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे पिंक। अब ये हमारी फाइनल कोडिंग रेडी है, ठीक है। अब चलिए सेम हमने जिस तरह से कलर का करा उसी तरह से इरेज का करेंगे। व्हेन दिस स्प्रेड क्लिक, तो क्या होगा, हमें पेन की साइज चेंज करनी है, तो हम चेंज पेन साइज, क्योंकि हमें डिक्रीज करनी है वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। उसके बाद कंट्रोल वाले ब्लॉक में आएंगे, एक इफ वाला ब्लॉक उठा के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज करेंगे, अगर पेन साइज है वो एक से बड़ी है या छोटी। अगर बड़ी है तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर छोटी है तो उस तरह से करेंगे। अब ये इसमें उसमें क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पेन साइज और 1। तो अगर जो ये पेन साइज है वो एक से बड़ी है तो क्या होना चाहिए, सेट पेन साइज करो। यहाँ पे सेट क्या करेंगे हम, 1, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रॉडकास्ट अपडेट पेन, क्योंकि हम यहाँ पे पेन को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट अपडेट पेन। सेम इसी तरह से हमारा प्लस वाला इंक्रीज वाला कोड आएगा। तो व्हेन दिस क्लिक, अगर ये क्लिक हो रहा है तो क्या करो, डायरेक्टली चेंज ही कर दो। क्या चेंज करेंगे, पेन साइज बाय 1 और ब्रॉडकास्ट को कर देंगे अपडेट, ब्रॉडकास्ट और यहाँ पे अपडेट पेन, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। और बस ज्यादा कुछ तो है नहीं, हमने सारी कोडिंग कर ली है, सारे पार्ट्स की, सारे कैरेक्टर की। तो चलिए अब आउटपुट तो देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये प्रोजेक्ट सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, या तो आप यहाँ फाइल से सेव कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं फुल स्क्रीन कंट्रोल, ताकि हम अच्छे से देख पाए। यहाँ पे मैं ग्रीन प्ले क्लिक कर रही हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे हमने स्क्रीन बड़ी कर दी है। चलिए तो आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन प्ले पर क्लिक करेंगे, जहां जहां मैं माउस ड्रैग करूंगी वहां वहां पे ये माउस आ रहा होगा।
अब मैं फिलहाल कुछ कर नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ माउस घुमा रही हूँ, तो ब्रश भी उसी तरह से पेंट हो रहा है। अब मुझे क्या पेंट करना है, मैं तो सिंपली अभी एक लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो ब्लैक लाइन आ रही है। अगर मुझे चाहिए कि ये ब्लू लाइन आए, तो मैं यहाँ ब्लू पे गई, क्लिक करा मैंने माउस को, और यहाँ पे ब्लू लाइन आई नहीं है सही से। हम एक बार वापस से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन आ गई। अब मुझे चाहिए कि ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक कर रही हूँ, और वापस हम यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये थोड़ा स्ट्रेच का इश्यू है कि हमें मल्टीपल्स टाइम सम टाइम क्लिक करना पड़ता है, तो हमारी हो सकता है कि शायद से वो ग्लिच हो, इसीलिए नहीं आ रहा था। अभी देख रहे हो ग्रीन आ गया है। अब मुझे चाहिए कि ये रेड आए, तो मैं ये रेड पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड पे क्लिक करा, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ, तो ये देखा रेड कलर आ गया। तो इसी तरह से हम मल्टीपल्स ला सकते हैं, हम स्क्वायर्स बना सकते हैं, और सर्कल्स बना सकते हैं। जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हो। यहाँ पे हम ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज बाद में करेंगे। चलिए सबसे पहले साइज इंक्रीज करते हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ क्लिक क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो साइज बाय वन इतना इतना वो बढ़ता जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में कितना बड़ा है। मैंने यहाँ पे 3-4 बार टैप करा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये जो आप देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे फिल करती हूँ, तो ये पूरा फिल हो गया। तो ये साइज बहुत बड़ी हो गई। अब मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं। ठीक है, ये बहुत एक्चुअल में बड़ी हो गई। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, वही बस यहाँ पे 3-4 बार हम क्लिक करेंगे। जितनी आपको साइज पतली चाहिए आप उतना क्लिक करें। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे आएंगे क्रीज में, और यहाँ पे मैंने 2-3 बार क्लिक करा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 बार क्लिक कर रही हूँ। आप अच्छे से क्लिक करें ताकि वो प्रॉपरली होए, तो हमें पता चले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, और अभी भी ये हो नहीं रहा है। वापस से 1-2 बार क्लिक कर लेते हैं। कोड हमारा सही है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा फर्क दिख रहा है, इसमें देखो, यहाँ देखो, और यहाँ देखो, थोड़ा पतला हुआ। उसी तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो, अब देखो ये वाला और ये वाला डिफरेंस दिख रहा है, और थोड़ा हम 3 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल्स टाइम क्लिक कर रही हूँ, जितना आप क्लिक करोगे उतना उतना वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमने एक टाइम पे यहाँ पे 4-5 बार क्लिक कर लिया यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि साइज है, पेन की साइज वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तो हमें अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइज उसकी डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वापस से 1-2 बार क्लिक कर रही हूँ, और हम यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रॉपरली सही। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, ये अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मुझे चाहिए कि अगर मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या होना चाहिए, पूरा इरेज हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ से पूरा गायब। वापस से मैं स्टार ड्रॉ करती हूँ, और इरेज करने की कोशिश करती हूँ। क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्या होना चाहिए, इरेज हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और ये इरेज। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पेंट बनाया है। यहाँ पे आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपनी मन पसंदीदा कुदरती दृश्य बना सकते हो, या बोट बना सकते हो, या जो भी आपको पसंद हो। तो ये बस छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारा। यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई, हमने सोल्व भी करी, और तो कुछ इशू नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये तो बस बेसिक ही है, अगर आप क्लिक करोगे ड्रॉ करोगे तो वापस से होगा। तो चलिए आप भी ये ट्राई करें प्रोजेक्ट, और कैसा है हमें बताएं। और उसके बाद हम मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम कुछ अच्छा सा और कुछ गेम को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू।